प्रेज द लॉर्ड। लिविंगस्टोन अपोस्टलिक चर्च जलंधर में आपका स्वागत है। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 29 और 30 वचन हमने पढ़ा था और उसमें हमने यही सुना था या यही सीखा था कि परमेश्वर हमें जानता है और वह हमें पहले से जानता है। हालेलुया। कैसे जानता है? पहले से जानता है। ये हमारा खुदा है जो हमें जानता है, पहचानता है। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए हम रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसके 29 वचन को एक बार फिर से पढ़ लेंगे। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, जिन्हें उसने पहले से जान लिया। आपको वो पहले से जानता था। हाथ उठाकर कहिए, मुझे वो पहले से जानता है। मुझे वो पहले से जानता है। ओके, आपको वो पहले से जानता है, इसलिए उसने आपके साथ क्या किया? जी, उन्हें पहले से ठहराया भी है। बस उन्हें पहले से ठहराया भी है। हालेलुया, हालेलुया। आपको वो पहले से जानता है और आपको उसने पहले से हालेलुया, हालेलुया, उसने आपको पहले से ठहराया है। क्या होने के लिए ठहराया है? क्या बनने के लिए ठहराया है? आपकी पहचान क्या होगी? आपकी पहचान क्या होगी? आपका नाम क्या होगा? आप क्या करेंगे? ये उसने पहले से ठहराया भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सोचते होंगे कि हम यहां पर इस भवन में बाय चांस आ गए। हम यीशु मसीह के पास ऐसे ही अचानक आ गए। आपको बताऊं, आज भी आप इस भवन में हैं तो ये उसकी मर्जी से ही है। हालेलुया, हालेलुया। ये उसका दिन है, ये उसका समय है जो उसने ठहराया है। इसीलिए मैं और आप यहां पर बैठे हुए हैं। तो ये उसका ठहराया हुआ समय है, ये उसका ठहराया हुआ दिन है और आपको उसने ठहराया है। आपको भी उसने ठहराया है। किस लिए ठहराया है? बहुत सारी बातें हैं जो हम जान सकते हैं कि उसने हमें ठहराया है। तो किस लिए ठहराया है? किन बातों में ठहराया है? बहुत सारी बातें यहां पर हो सकती है। तो चर्च के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो चर्च के कॉन्टेक्स्ट में बाद में आते हैं। हम बाइबल में से उत्पत्ति की पुस्तक को इफिसियों की पुस्तक को देखते हैं, इफिसियों की पत्री को देखते हैं। तो वहां पर पिछली बार भी हमने पढ़ा था 1 अध्याय उसका 4 और 5 वचन। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 4 और 5 वचन। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। किस लिए ठहराया? यहां पर हम यीशु मसीह के द्वारा या यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के लेपालक पुत्र पुत्रियां हो। हालेलुया, हालेलुया। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया। यहां से हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। हम उसके लेपालक पुत्र पुत्रियां हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या बनने के लिए उसने ठहराया है? हमें अपने बेटे और बेटियां। यही तो यूहन्ना 3:16 में भी लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा परमेश्वर पिता उसे अपनी संतान होने का, अपने बेटे और बेटियां होने का हक देगा। हालेलुया, अधिकार देगा। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो, परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। तो उसने पहले से ही मुझे जान लिया और अपने फोर नॉलेज में, अपने उसी इच्छा में,
अपनी उसी मर्जी में, अपने उसी नॉलेज में, ज्ञान में जो धरती की नींव रखने से पहले है, उसने मुझे और आपको अपने बेटे बेटियां होने के लिए ठहरा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने हमें ठहराया है उसके बेटे और बेटियां होने के लिए। कैसे हम उसके बेटे और बेटियां हो सकते हैं? उसने हमें ठहरा दिया। मान लीजिए अशोक है, तो अशोक को उसने ठहरा दिया। हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय उसका पहला वचन याद है किसी को? यशायाह की पुस्तक अगर मिल जाए तो हम उसे पढ़ेंगे, आखिरी की 2 लाइनें। यशायाह की पुस्तक उसका 43 और उसका फर्स्ट वर्स। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सिरजनहार यहोवा अब यूं कहता है, वह यूं कहता है, मत डर, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है, और तू मेरा ही है। I have called you by name। मैंने तेरा नाम लिया सुनीता, मैंने तेरा नाम लिया थॉमस, मैंने तेरा नाम लिया जोशुआ, मैंने तेरा नाम लिया है, मैंने तेरा नाम लिया है अशोक। और फिर तेरा नाम लेकर मैंने तुझे क्या कर दिया? ठहरा दिया। क्या कर दिया? ठहरा दिया। रोमियो 8:29 में पहले वो हमें जानता है, फिर वो हमें ठहरा देता है। तो उसने बाय नेम, कैसे? जोर से बोलिए, कैसे? बाय नेम, आपका नाम लेकर उसने आपको ठहराया है। जैसे यहां पर पास्टर जी ठहरा देते हैं ना कि बर्तन इकट्ठे करने वाले ये बहनें हैं, बर्तन साफ करने वाली ये बहनें हैं, और रोटी बनाने वाले ये भाई हैं, झाड़ू लगाने वाले ये भाई हैं, बपटिज्म टैंक साफ करने वाले ये भाई हैं, मैट धोने वाले ये भाई। नाम ले लेकर बोलते हैं ना यहाँ पर जब टीम्स बनाई जाती हैं, ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो, इसीलिए ठहराया जाता है। तो खुदा ने भी नाम ले लेकर हमें ठहरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। किस लिए ठहरा दिया? ताकि हम उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह की तरह उसकी संतान बन जाएं। 8 अध्याय 29 वचन में जहां ये लिखा है, पढ़िए उसे, कि परमेश्वर ने हमें ठहराया है जी। रोमियो 8:29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। उसके पुत्र के स्वरूप में हो। वहां पर हमने पढ़ा यीशु मसीह में उसके क्या बन जाएं? हम बेटे बेटियां बन जाएं। यहां पर लिखा है उसके स्वरूप में हो जाएं। हालेलुया, उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं, इक्वल विद जीसस। यीशु के जैसे दिखें, यीशु के जैसे ही हम काम करें, यीशु के जैसे ही हम सब कुछ करें, ये उसने ठहराया है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो लिखा है कि जैसे उसने हमें यीशु मसीह के साथ अपने बेटे बनाया है, वैसे ही उसने संगी वारिस भी बनाया है। तो संगी वारिस क्या होता है? वारिस होता है जो कुछ पिता का है वो पुत्र का भी है। हालेलुया। तो हमें यीशु के साथ सहभागी वारिस बनाया है, संगी वारिस बनाया है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। लेकिन इससे पहले हम संगी वारिस बन जाए, पिता ने यह ठहराया है कि हम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदल जाएं, उसके स्वरूप में बदल जाएं। नो ब्लेसिंग जब तक हम उसके पुत्र के स्वरूप में ना बदलें, नो ब्लेसिंग जब तक उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में हम उसके लिए पालक बेटे बेटियां ना बन जाएं। अब ये उसके बेटे के जैसा बनना, उसके स्वरूप में आना क्या मतलब है? कैसे होगा? हाउ इज इट पॉसिबल? क्या हम यीशु मसीह के जैसा बन सकते हैं? क्या हम यीशु मसीह के जैसा बन सकते हैं? कलीसिया बोले, कोई बोलेगा शायद नहीं, वो तो परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए
हम यीशु मसीह के जैसा नहीं बन सकते। वो तो खुदा था, हम यीशु मसीह के जैसा नहीं बन सकते। लेकिन मेरी और आपकी बाइबल में लिखा है कि उसने उन सारी परीक्षाओं को पार किया, उन सारे दुखों में से वो गुजरा, सारे टेम्पटेशंस में से होकर गया, जिसमें से मैं और आप आज गुजरते हैं। उसने हमारे लिए एक रोल मॉडल सेट किया कि हम जब परीक्षा में से होकर गुजरे, चाहे वो किसी भी तरह की परीक्षा हो, शरीर में होने वाली सारी परीक्षाओं को प्रभु यीशु मसीह ने पार किया। अब पिता चाहता है कि हम भी यीशु मसीह की तरह क्या करें? बन जाएं, उसके स्वरूप में आ जाएं, सारी परीक्षाओं में से पास हो जाएं। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 2 वचन। कैसे हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में ढल सकते हैं? पढ़िए। इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के अनुरूप ना बनो। जानिए क्या लिखा है? इस संसार के अनुरूप। दो इमेजेस हैं आपके सामने, दो इमेजेस पड़ी हैं आपके सामने। पहली है संसार, तो उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार के स्वरूप ना बनो। फिर परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से, कम ऑन, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आमीन, हालेलुया। बस क्या लिखा है यहां पर? तुम्हारे मन के नए हो जाने से। तो कैसे हम प्रभु के स्वरूप में आ सकते हैं? कैसे हम यीशु मसीह का स्वरूप ढल सकते हैं? कैसे हम यीशु मसीह की तरह बन सकते हैं? तो यहां पर लिखा है तुम्हारे मन के नए हो जाने से। ध्यान से सुनिए, किसके नए हो जाने से? किसके नए हो जाने से? तुम्हारे मन के नए हो जाने से। और कलाम में लिखा है ये मन ही तो धोखेबाज है। कलाम में लिखा है मन ही तो है जहां से इच्छाएं पैदा होती हैं। डिजायर्स कम्स फ्रॉम विदिन। ये मन से इच्छाएं पैदा होती हैं, और इच्छाओं से लिखा है क्या पैदा होता है? पाप पैदा होता है। समझ आई किसी को? तो यहां पर बड़ा स्पष्ट करके आज की सुबह परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें ठहराया है, मैंने तुम्हें, कम ऑन, मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है। मैं तुम्हें बाय नेम जानता हूं, मैं तुम्हारे नाम से तुम्हें जानता हूं, और मैं नाम लेकर तुम्हें बुलाता हूं, और मैंने नाम लेकर तुम्हें ठहराया है कि तुम क्या करो? मेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते जाओ। How is it possible? ये कैसे होगा? मैं कैसे बदल सकता हूं? कौन मुझे बदलेगा? Nobody will। कोई आपको ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, कोई आपको बदलेगा नहीं, कोई आपका स्वभाव नहीं बदल सकता, कोई आपका आत्मा नहीं बदल सकता, कोई आपकी आदतें नहीं बदल सकता, कोई आपकी आंखें नहीं बदल सकता, कोई आपके कान नहीं बदल सकता। Nobody can do it। ये तो आप हैं, ये तो बताइए कौन है? कौन है राधा बहन? ये कौन है? ये तो मैं हूं। कौन है नवनीत? ये तो मैं खुद हूं। मैं कौन है शिफा? मैं खुद हूं जिसे बदलना है। कहां बदलना है? कहां बदलना है? हालेलुया। लिखा है रिन्यू योर माइंड। पढ़िए उस वचन को फिर से, 12:2। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारे मन के, कमन सब कहिए, मन के नए हो जाने से मैं बदल सकता हूँ। मैं बदल सकता हूँ। मन के नए हो जाने से मन के नए हो जाने से मैं बदल सकता हूँ। मैं बदल सकता हूँ।
क्या कहा परमेश्वर ने इजराइलियों को? उसने कहा मैं तुम्हारे अंदर से ये हृदय निकाल दूंगा, ये मन निकाल दूंगा और एक नया मन तुम्हें दूंगा। जितना जोर लगाना है शरीर पे मत लगाओ, शरीर पे मत लगाओ, इस मन पे लगाओ। यही है जड़ पाप की, यहीं से अभिलाषाएं पैदा होती, यहीं से इच्छाएं पैदा होती और यही पाप को जन्म। सारे थॉट्स कहां पे आते हैं? मन में। कहते ना मैंने मन में सोचा। कहां सोचते हो? कहां सोचते हो? बोलिए, कहां सोचते हो? मन में। मैंने मन में सोचा। कल्पना कहां करते हो? कल्पनाएं कहां करते हैं? मन में। कहां करते हैं? कहिए मैं मन में सोचता हूं, कहिए मैं मन में कल्पनाएं करता हूं। जैसा आप सोचेंगे, जैसी कल्पनाएं करेंगे, वैसे ही आप हो जाएंगे, वैसे ही आप बन जाएंगे। तो आपको अपनी कल्पनाओं में, अपनी सोचों में बदलाव लाने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। सुबह सुबह उठकर चर्च में आने से पहले, सुबह सुबह उठकर या रात रात उठकर दुआ करने से पहले कहां चेंज आना चाहिए? कहां चेंज आना चाहिए? मन में। ये जो बाहरी हम कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, रात को कामकाज करके दिन भर फिर चर्च में आते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, हम उपवास करते हैं, हम रोजे रखते हैं, हम दान दशमांत और ये सब करते हैं, ये ढोलक बजाते हैं, तबला बजाते हैं, गीत गाते हैं। ये सब कहाँ है? ये बाहर हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है? बाहर हो रहा है। तो ये बाहर वाला क्या हो सकता है? ढोंग हो सकता है, दिखावा हो सकता है, लेकिन असल में मन में बदलाव, मन में मसीह का स्वरूप आना। कहां स्वरूप आना जरूरी है? मन में मसीह का स्वरूप आना जरूरी है। मन में स्वरूप, मन में बदलाव, मन में बदलाव। चर्च में बैठ के भी अगर आप गुस्सा करेंगे तो ये गुस्सा आपको यहां से कुर्सी से उठा के ले जाएगा। मन में बदलाव, मन में मसीह का रूप। बाहर से अच्छी बात है, जैसे मैं चिट्टी शर्ट डालता हूं और चिट्टे चिट्टे स्वेटर डाल लेता हूं। सर्दियों में थोड़ा कलरफुल हो जाता हूं क्योंकि कोटियां, स्वेटर, जो जैकेटें होती हैं, कोट होते हैं, वो मेरे कलरफुल होते हैं। लेकिन गर्मियों को मैं चिट्टा चिट्टा रहता हूं ऊपर से। तो ये बाहरी रूप से चिट्टे चिट्टे होना अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन ये इस चिट्टे के अंदर जो काला पड़ा है, इसे भी चिट्टा करना जरूरी है, इसे भी चिट्टा करना जरूरी है। मन में स्वरूप आएगा पहले, फिर बाहर आएगा। क्योंकि कलाम में लिखा है, आई थिंक जेम्स में लिखा है, याकूब की पत्री में लिखा है कि जो मन में पहले इच्छाएं, अभिलाषाएं पैदा होती हैं, फिर वो पाप को गर्भवती। तो इस मन में ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां पर भी लिखा है अपने मन को, क्या लिखा था? अपने मन को नया करने से। यस, अपने मन को नया करने से। अगर अपने मन को मेरे भाइयों और बहनों नया करोगे तो अगली लाइन में जो शब्द हैं, उसी लाइन में जो आगे शब्द हैं, वो है तुम्हारा चाल चलन। हाँ, तुम्हारा चाल चलन भी। अगर मन नहीं बदला ना तो चाल चलन। मन बदलेगा तो दारू जाएगी, मन बदलेगा तो बीड़ी सिगरेट जाएगी, मन बदलेगा तो गाली गलोच जाएगी, लड़ाई झगड़ा जाएगा। अगर मन ही नहीं बदला तो फिर धर्म बदलने से क्या? फिर धर्म बदलने से क्या? फिर मंदिर की जगह चर्च आने से क्या? अगर मन ही नहीं बदला तो मसीहत में हम सब कहते हैं, हमने सुना होगा वीडियोस में भी, कि यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता। क्या बदलता है? क्या बदलता है मोहिनी? मन बदलता है। जागते रहो, हालेलुया। यीशु मसीह क्या बदलता है? मन बदलता है, धर्म नहीं बदलता। बोलते हैं ना, या सुना होगा किसी से। तो इस बात को प्रैक्टिकल बनाना है। क्या बदलना है? अपना अपना मन बदलना है।
मन बदलेगा तो लिखा है फिर क्या हो जाएगा, चाल चलन भी बदलता, हाँ फिर पहरावा भी बदलता, फिर सोचे भी बदलती, कल्पनाएं भी बदलती। आपको किसी के विरुद्ध कोई कुड़कुड़ नहीं रहेगा, कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं होगा भी तो आप बोलेंगे अच्छा तो कड़ी कोई गल नहीं, माफ किया, यसु ने भी किया सी, मैं भी कर देता, ऐसे बोलेंगे वो कोई गल नहीं। हालेलुया। क्यों, क्या हो गया है, क्या हो गया? और अगर मसीह में आने के बाद, पानी में डुबकी लगाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, पाक मेज लेने के बाद, फिर भी जैसे पहले कड़वाहट, जैसे पहले क्रोध, जैसे पहले नाराजगियां, जैसे पहले लड़ाई झगड़े, जैसे पहले तू मैं, जैसे पहले अनाज्ञाकारिता, जैसे पहले बोसगिरी, जैसे पहले मैं चलता था अन्य जातियों की रीतियों पर, प्रथाओं पर, परंपराओं पर, वैसे ही मसीह में आने के बाद भी मैं वैसे ही बिहेव करूं तो फिर मेरा मन परिवर्तन नहीं, मेरा धर्म परिवर्तन ही हुआ है। समझ रहे हैं आप? मन तो अभी भी वैसे ही, पहले जैसे चंचल था वैसे ही अभी भी चंचल है, पहले जैसे गुस्सा करने वाला था अभी भी गुस्सा करने वाला है, पहले जैसे क्षमा करने वाला नहीं था अभी भी क्षमा करने वाला ही है, पहले जैसा झगड़ा करने वाला था अभी भी झगड़ा करने वाला ही है, पहले जैसे गाली गलौच निकालने वाला था अभी भी गाली कभी कभी मेरे मुंह से निकल जाती है। तो मन कहां परिवर्तन हुआ? मन तो अभी भी पहले वाला ही है, आपने तो सिर्फ जगह चेंज की है, मन तो अभी भी वहीं पर है। पहले भी मैं माँ बाप का कहना नहीं मानता था, अभी मैं माँ बाप का कहना नहीं मानता, पहले भी मैं माँ के विरोध में माँ के सामने बोलती थी, अब भी माँ के सामने बोलती हूँ, पहले भी मैं बाप के सामने बैठ के दारू पीता था, अभी मैं बाप के सामने बैठकर दारू पीता हूँ, पहले भी मैं आवारागर्दी करता था, अभी मैं आवारागर्दी करता हूँ। अरे कहाँ बदला मन, कहां बदला मन? मन बदलेगा तो क्या बदल जाएगा? चाल चलन बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? उसने ठहराया है मुझे और आपको। आज एक यीशु नहीं बल्कि हम सब यीशु बन जाएं। हालेलुया। इसलिए उसने ठहराया है हमें, इसलिए जगत की नींव रखने से पहले चुना है उसने, इसलिए उसने मां के गर्भ से पहले हमें जान लिया था, पहचान लिया था, इसलिए उसने हमें ठहरा दिया कि हम इस जगत में यीशु बनकर रहे हैं। क्या बनकर रहे हैं? क्या बनकर रहे हैं? हालेलुया। यीशु बनकर रहे हैं। यीशु ने कहा तुम जगत की, और परमेश्वर ने कहा यीशु जगत की ज्योति है, और वो ज्योति जगत में आई और तुमने उसे पहचाना। तो यीशु ज्योति है, मैं भी ज्योति हूं। इसका मतलब परमेश्वर ने मुझे जगत में यीशु बनाकर रखा है। क्या मेरे अंदर, मेरे स्वभाव से, मेरे कर्म से, मेरे कामों से, मेरी इच्छाओं से यीशु प्रकट हो रहा है? मेरे चाल चलन से, मेरी डिजायर से यीशु प्रकट हो रहा है? अगर नहीं तो आज रोमियो की पत्री 8 अध्याय 29 वचन हमें याद दिला रही है। उसने हमें पहचाना है, वह हमें जानता है। मां के गर्भ में आने से पहले, धरती की नींव रखने से पहले वह हमें जानता है। हमारे माँ बाप से पहले वह हमें जानता है, और बाय नेम जानता है। इसहाक बाय नेम, ये नाम उसको अच्छा लगा इसलिए तेरा नाम ये डाला गया। उसने ठहराया इसहाक। वह आपको बाय नेम बुलाता है, बाय, आप हर एक का नाम जानता है, वो हर एक का नाम जानता है। और पता, उसकी पुस्तक में वो नाम ही लिखता है हमारे। पता आपको क्या लिखता है? नाम लिखता है। यही तो लिखा है बाइबल में कि एक ऐसी पुस्तक है जो जीवन की पुस्तक है, और उसमें उसने हमारे नाम लिखे हुए हैं। और मूसा भी तो कहता है कि अपनी पुस्तक में से मेरा नाम मिटा दे, स्मरण की पुस्तक में से मेरा नाम मिटा दे। वो बाय नेम हमें जानता है। कैसे जानता है बोलिए?
हाँ, वो जानता है इजहाक को, वो जानता है गुरशरण को, वो जानता है अशोक को, वो जानता है नितेश को, वो जानता है ननकाऊ को, वो जानता है क्या नाम है अमृत को, वो जानता है राजकुमार को, वो जानता है गुरसेवक को, वो जानता है अरोन को, वो जानता है जोएल को, वो जानता है। किसके साथ? किसके साथ? नाम के साथ। किसके साथ? हालेलुया। तो वो आपको नाम से जानता है और उसने आपको नाम से ठहराया है। क्या हो जाए? उसके पुत्र के स्वरूप में उसके बेटे बेटियां बन जाएं। आज इस बात को जाने, यदि उसके बेटे बेटियां बनना है, यदि उसके पुत्र के स्वरूप में बदलना है, तो किसको बदलना पड़ेगा? कहां बदलाव शुरू करना पड़ेगा? मन के अंदर। मन के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। और मन के अंदर कहां बदलाव? क्या बदलाव? मन कोई दूसरा हृदय नहीं यहां डालना, दूसरा मन नहीं यहां डालना। जैसे खुदा के कलाम में लिखा, यहां आदतों में, कल्पनाओं में, विचारों में, वहां एक लड़ाई लगी रहती है ना। पौलुस कहता मैं लड़ता हूं कल्पनाओं से, विचारों से। कहता मैं रेसलिंग करता हूं, मैं लड़ाई करता हूं, ताकि इन्हें क्या करूं? यीशु मसीह के अधीन ले आऊं। यीशु मसीह के अधीन ले आओ। कहने का मतलब मैं यीशु की इमेज में बदलना चाहता हूं। मैं अपने मन को समझाता हूं, मैं अपने मन को, अपनी इच्छाओं को, मैं अपनी कल्पनाओं को समझाता हूं। कैसे समझाएंगे? कोई और किताब नहीं, उसके लिए यह वचन है। वहीं पर रोमियो की पत्री में लिखा है, रिन्यू योर माइंड विद द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन से अपने मन को नया बना लो। अपने मन को किसके साथ? परमेश्वर के। और आज ब्रदर जी ने बड़ा जोर दिया कि वचन, बाइबल, खुदा का कलाम अपने पास रखो, अपने दिल में रखो, अपने दिमाग में रखो, अपने मन में रखो, इसे पढ़ा करो, इसे याद किया करो, तो ये मन में कलाम हो जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें।